बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे द थ्री क्वेश्चंस। इसमें हमने देखा था कि थ्री क्वेश्चन में हमने देखा था कि दैट द किंग वाज वेरी हैप्पी टू मेक पीस विद द पर्सन हु वाज हिज एनिमी। नाउ द king promised that he would send his own servants and his own doctor to look after the wounded man, and promised him that he would look into the matter and he would uh, give man give back the man his property. Now, leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. अब ये जो बादशाह था, इसकी बातचीत हो गई उस अजनबी इंसान से जो ज़ख्मी था, जो उसका पहला दुश्मन था, अब दोस्त बन गया। अब उसने उसको वहीं पे छोड़ दिया। लिविंग द वाउंडेड मैन, उसने उस वाउंडेड मैन को वहीं छोड़ा। द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, बादशाह उस हट से बाहर निकला। एंड लुकड राउंड का मतलब होता है सर्च फॉर द हर्मिट, और हर्मिट की तलाश में उसको सर्च कर रहा था। बाहर निकला और उसके लिए हर्मिट को तलाश करने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, क्योंकि जाने से पहले, बिफोर गोइंग अवे यानी जाने से पहले, ही विश्ड उसकी ख्वाहिश थी, वंस मोर एक बार फिर, टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस ताकि वो अपने सवालों का जवाब ले उस हर्मिट से। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज, ये जो हर्मिट था ये अपने घुटनों के बल था। सोइंग सीड्स इन द बेड्स, ये बो रहा था। सोइंग का मतलब होता है वाउन इसमें कौशल पर, ये बो रहा था सीड्स यानी बीज इन द बेड्स, जो उसने बेड्स का तैयार किए थे। दैट ही हैड डग द डे बिफोर, जो उसने खोदे थे एक दिन पहले। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, बादशाह जो था वो हर्मिट के पास चला गया और उसे कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, लास्ट बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे सवालों का जवाब दीजिए एक दाना इंसान। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, हर्मिट से कहा कि आपका तो पहले से ही जवाब मिल चुका है। स्टिल बैंडिंग डाउन द ग्राउंड, अभी भी वो क्या है उस अभी भी वो इस पर घुटनों के बल बैठा है। वो कुछ बीज बो रहा है अपने इस खेत में जो बेड्स उसने कल डग किए थे। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड हिम बिफोर, और वो देखने लगा उस बादशाह की तरफ जो उसके सामने खड़ा था। ही स्टूड बिफोर हिम, जो उसके सामने खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, उसने उसे कहा कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपका तो जवाब पहले से ही मिल चुका है। बादशाह इस हर्मिट ने कहा कि आपके सवालों के जवाब तो आपको मिल गए। तो ये जवाब था हर्मिट का। तो बादशाह जो है वो थोड़ा परेशान हो गया। क्यों? हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मेरे सवालों के जवाब मुझे कैसे मिल गए, आपके कहने का मतलब क्या है। यानी बादशाह को अभी यकीन नहीं आ रहा कि मेरे सवालों के जवाब मुझे कैसे मिल गए। हर्मिट ने तो अभी एक बात भी नहीं की सवालों के मतलब, अब उसे ये सवालों के जवाब कैसे मिलते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो आप देखेंगे इनके, क्योंकि हमारा यहाँ नेट नहीं चल रहा, हमारा नेट ऑफ है, तो इसलिए मैं इसको कहीं और से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे वाउंडेड मैन है ज़ख्मी इंसान, विश्ड ख्वाहिश, इसी तरह सोविंग का मतलब होता है बोना, डग का मतलब है खोदना। इस तरह और एक क्वेश्चन यहाँ पे है, बेंड का मतलब होता है झुका हुआ होना, डाउन का हो गया नीचे, इसी तरह ग्राउंड हो गया ज़मीन, और स्टैंड जो है इसकी सेकंड फॉर्म है स्टूड। ठीक, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनकी आप डिक्शनरी में दूसरे वर्ड्स देखेंगे, यानी इनके सिनोनिम्स देखेंगे और इनको अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।